जय श्री राधे। आज जो हमारे पास में प्रश्न आया है वो है कि भगवान शंकर पर हम तुलसी चढ़ाएं या ना चढ़ाएं। प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न उचित है, क्योंकि आजकल जो हम YouTube पर देख रहे हैं या गूगल पर आप सर्च करके देख लीजिए, YouTube या गूगल पर जितने भी वीडियो या जितने भी ब्लॉग्स डले हुए हैं सब में साफ ये कह रहे हैं कि शिव जी की पूजा में आप तुलसी का उपयोग मत करना, शिव पूजन में तुलसी निषेध है, शिव पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा इत्यादि ऐसे ऐसे सारे बर्डन उसमें करे गए हैं। जबकि उनमें से किसी के भी पास में किसी ने कोई पुख्ता प्रमाण आपको नहीं दिया। और वो लोग कथा भी एक बताते हैं कि शंखचूड़ नामक किसी राक्षस ने और उसकी पत्नी ने भगवान शंकर को ये श्राप दिया, या भगवान शंकर ने, कोई कहता है भगवान शंकर ने उसकी पत्नी को श्राप दिया कि जा तुलसी तू मुझ पर नहीं चढ़ेगी, इसलिए तुलसी पूजन निषेध है भगवान शंकर के पूजन में, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिख रहा है कि भगवान शंकर पर तुलसी को चढ़ाना गलत है। भगवान शंकर पर तुलसी चढ़ाना गलत नहीं है। वो जो कथा सुनाते हैं वो अलग है, क्योंकि जिस जालंधर नाम के राक्षस का भगवान शंकर ने वध किया, उसकी पत्नी वृंदा जो तुलसी है, तो शिव पुराण में भी ये कथा है। तो वहां पर लिखा हुआ है कि वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया है, भगवान शंकर का तो नाम है ही नहीं वहां पर, भगवान विष्णु को ये श्राप दिया है कि जाओ तुम पाषाण के बन जाओ, तुम पत्थर के बन जाओ, और वो उस समय सालिग्राम बन गए। जहां पर लक्ष्मी ने वृंदा को श्राप दिया है कि तुम वृक्ष बन जाओ। बिना सालिग्राम के तुलसी को रखना निषेध है, सालिग्राम और तुलसी को दूर नहीं करना चाहिए, तो उन दोनों को भी एक किया गया है। लेकिन भगवान शंकर का नाम यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है कि भगवान शंकर पर हमें तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, या भगवान शंकर पर तुलसी चढ़ाना निषेध है, या भगवान शंकर पर तुलसी चढ़ाने से पाप लगेगा। जबकि मेरे पास में प्रमाण भी है और कई जगह पर पुराणों में लिखा भी है कि शिव पूजा में तुलसी चढ़ानी चाहिए, तुलसी का उपयोग हमें करना चाहिए। शिव पुराण में, लिंग पुराण में कई जगह पर ऐसा वर्णन दिया गया है। तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने भी ये सारी वीडियो डाल रखी हैं, आप उन लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। वो लोग बिना किसी प्रमाण के ये भ्रम दुनिया में फैला रहे हैं, उनका काम भ्रम फैलाना है। वो नई नई बातें लेकर के आ जाते हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं है, जिनका किसी शास्त्र में कोई लेख नहीं है, और बिना शास्त्रों के, बिना इतिहास पुराण के जाने बिना अगर हम ऐसा कुछ कदम उठाते हैं तो वो गलत है। ध्यान रखना, किसी भी भ्रम में या किसी के भी बहकाए में आने से पहले किसी शास्त्र का प्रमाण जरूर देखें। और मैं अब आपको भी यहाँ पर कुछ प्रमाण देने जा रहा हूँ। ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है, लिंगम अभ्यर्चितम दृष्ट्वा प्रतिमाम केशवस्य च तुलसी पत्र निकरैर मुच्यते ब्रह्म हत्या। अर्थात जो कोई भगवान शंकर और भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का उपयोग करता है, जो कोई तुलसी उन्हें अर्पण करता है, तो उनकी ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। इतना बड़ा प्रभाव तुलसी के अर्पित करने का है। साफ साफ लिखा हुआ है ब्रह्म पुराण में कि ब्रह्म हत्या दूर करने के लिए आप शिव की पूजा में लिंगम अभ्यर्चितम दृष्ट्वा, आप चाहे शिवलिंग पर और या प्रतिमाम केशवस्य च, चाहे आप भगवान श्री केशव यानी नारायण विष्णु की प्रतिमा पर आप तुलसी पत्र यानी तुलसी पत्र जब आप चढ़ाते हैं तो ब्रह्म हत्या दूर आपकी हो जाती है। जिस पर ब्रह्म हत्या है उसकी ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है तुलसी पत्र चढ़ाने से। शिव पुराण में लिख रहा है, कुश पुष्पैश्च धतुरैर मंदोरैर द्रोण संभवै तथा च तुलसी पत्रैर विल्व पत्रैर विशेषत। अर्थात भगवान शंकर की पूजा में हमें, यहाँ पर वर्णन है कि तुलसी पत्र और तुलसी पत्रैर विल्व पत्रैर विशेषत, और वेल पत्र और तुलसी पत्र के साथ में भगवान शंकर की हमें पूजा करनी चाहिए। एक और प्रमाण है, निर्णय सिंधु में इसे दिया गया है, तुलसी बिल्व निर्गुंडी जंबीरा मलकम तथा पंच विल्व मिति ख्यातमेक विल्वम शिवार्पणम। यानी कि तुलसी, बेलपत्र, निर्गुंडी, जंबीरा और आक
इन 5 बेलपत्रों के द्वारा हमें भगवान शिव को अर्पण करके उनकी पूजा हमें करनी चाहिए। ये हमारे पास में प्रमाण है। तो इन सारे प्रमाणों के साथ में हम ये कह सकते हैं कि भगवान शंकर पर तुलसी चढ़ाना निषेध नहीं है। भगवान शंकर पर तुलसी चढ़ाना कोई पाप नहीं है। शिवरात्रि आ रही है और इस शिवरात्रि के पर्व को आप आनंद के साथ में मनाएं और भगवान शंकर पर इन 5 बेलपत्रों से आप उनकी पूजा करें, अर्चना करें, वंदना करें। किसी के भी भ्रम के जाल में आप ना फंसें। ये सब बिना किसी प्रमाण के आपको नई नई बातें आपको बता रहे हैं, भ्रम ये हम लोगों में फैला रहे हैं। तो उन भ्रम फैलाने वाली वीडियो से आप दूर रहें और जिनके भी आपके सगे संबंधी इष्ट मित्र हैं उन सभी को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि उन लोगों के मन में से भी ये भ्रम जो आया हुआ है वो भ्रम ये दूर हो कि हम भगवान शंकर पर तुलसी अर्पित कर सकते हैं। अपने सभी मित्र इष्ट बंधुओं को ये वीडियो आप जरूर भेजें। जय श्री राधे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपके भी मन में कोई शंका या आध्यात्मिक प्रश्न है तो अपने उस प्रश्न को आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखें, ताकि हम आपके उस प्रश्न का निवारण अपनी आगामी वीडियो में आपको दे सकें। जय श्री राधे।